वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन रजा पाशा साहब, हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है, इन्वेस्टमेंट ले आए, ये मुल्क में मईशत का पहिया चल जाए। इतना शदीद आइनी कानूनी बहरान है, मुआशी बहरान है, जिसमें अब 6 जजेस के ख़त का मामला, उसके बाद आज आपने आई एम श्योर के फॉलो किया होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से जो सरगोदा ATC के जज हैं उनका मामला, उसके ऊपर जो डिसीजन सुनाया गया, ये मामला क्या चल पाएगी हुकूमत इस तरीके से? इस माहौल में हुकूमत परफॉर्म कर सकती है, चल सकती है? देखें, जहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट लाने का ताल्लुक है, मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की है। इसको जस्ट ये कह देना कि ये कोशिशें ठीक नहीं है, नाकाम हो गई हैं, अभी हम ये तयन नहीं कर सकते कि इनको कोई नाकामी हुई है। पहला जो इनका था एक मंजिल, वो थी IMF के साथ प्रोग्राम करना, वो उन्होंने वो कर दिया, खुशअस्लूबी से हो गया। नहीं सर, अभी नहीं हुआ, मिड जुलाई में होगा लॉन्ग टर्म प्लान। जी, मैं उसी पे ना, जो अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो कुछ फीडबैक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली ये हो जाना है और पहले इब्तदाई कामयाबियां इनको हो चुकी हैं। जहां तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, बाकी मुल्कों की तरफ से वादे नहीं पहले भी होते रहे, लेकिन शायद अभी तक टू सम एक्सटेंट वो रिलक्टेंट है, प्रैक्टिकली कोई कदम नहीं उठाया गया। MOU साइंस हुए हैं, MOU वो देख रहे हैं कि अभी बजट किस तरह जाएगा। अगर तो बजट खुशअस्लूबी से पास हो जाता है, और जो मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। ये खाम ख्याली है किसी की कि मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो कौमी असेंबली से मंजूर नहीं हो पाएगा, मंजूर हो जाएगा, और उसके सर्टन रीजंस हैं। मैं एक और रुख की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इस चीज का दूसरा रुख भी है। आप बार बार पीपल्स पार्टी और नून की आपस की जो लड़ाई है उसकी बात कर रहे हैं। क्या ये इस तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये कब शुरू की? जब बजट जिस दिन पेश होना था, तमाम तर तवज्जो पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ समेट ली, मीडिया की भी और अवाम की भी, और बजट पेश हो गया। वो मौजूद भी रहे और वो मौजूद नहीं भी रहे, और फिर अभी भी जो नौजोक जारी है, पब्लिक की नजरें और अपोजिशन की नजरें असल मसले से हटी हुई हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमती इत्तेहाद की ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त तक कि जिस खुशअस्लूबी से उन्होंने बजट सेशन का आगाज किया, अभी तक जो चल रहा है, और लग यही रहा है कि 30 जून तक ये मामला सारे इसी तरह। इंटरेस्टिंग एंगल। मुझे इस पर जवाब लेने दें, हसन रजा पाशा साहब भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये लड़ाई डाल के तवज्जो जो है वो कर ली, तो ये तो आप फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। देखिए, पाशा साहब हक रखते हैं जी ये बात करने का। अब जैसे शोएब शाहीन साहब भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूं। उन्होंने चंद एक चीजें कही, अब मेरे से कह रहे थे कि अल्लाह का हुक्म है कि सच की गवाही दो, कौन इससे इनराफ करता है? अल्लाह ताला ये भी तो कहता है सच्चों का साथ दो। तो सच्चों 2018 वाले जो हैं उनको सच्चा कहना, क्या ये इंसाफ होगा या अदल के तकाजे पूरे होते हैं? सर 18 गुजर गया, 24 जारी है। गवाही के लिए भी वो इस चीज की ख्वाहिश कर सकते हैं कि गवाही दें, और हम इंशाअल्लाह जब भी गवाही देंगे, मेरी जात तो कम से कम सच्चे के लिए ही गवाही देगी। मैं झूठ के लिए गवाही नहीं दूंगा, ना झूठ के साथ खड़ा हो। सर कब गवाही देंगे? जब ये मामला लपेट दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग किताबें लिखेंगे, तब पता चलेगा। आज करने का काम है, मुल्क गिरदाब में फंसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि देंगे करना, सियासतदानों ने फैसला करना है कि वो मौजू वक्त कब होगा। अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि किताबों में उसका जिक्र हो तो किताबों में कर लेंगे, लेकिन ये फैसला हमने करना है कि ये बात हमने किस वक्त करनी है और कब करनी है, उसका मौजू उसकी वजह है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, हनीफ अब्बासी साहब ने जो बयान दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये जो आपने ड्रावा दिया हुआ है कि हम जेल में चले जाएंगे, तो जेल में सिर्फ नून लीग की क़यादत नहीं जाएगी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ जेल में जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी तो सड़कों पे भी असैसिनेट हुई है। पीपल्स पार्टी को जेलों से डराने वाले क्या होते हैं? हम तो 11.5 साल जेल काट के आए हुए हैं। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि यार हमें कोई रिलीफ दे दो, हमने बाहर जाना है। हम तो इधर ही हैं, इधर ही हमने मरना है, इधर ही रहना है, इधर ही जीना है। इसी मुल्क के साथ हमारे तो सारे मफादात हैं। पीपल्स पार्टी का क्या है? वो जेल में कह रहे हैं बिस्मिल्लाह आए चलते हैं, जो सच्चा हुआ निकल आएगा, जो झूठा हुआ अंदर रहेगा। आपने ही कल को कहना है जी कि अब हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, अब हम बीमार हो गए, हमें इलाज के लिए बाहर भेजो। हमारा इलाज तो पाकिस्तान में ही होता है। ये चीजें नहीं है जी। आप जो बात हो रही थी, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट है ना, उनके खिलाफ मुकदमे चल नहीं सकते। और सही। आप मुझे फाइनली हसन मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि आपके गवर्नर जो हैं वो फॉर्म 45-47 की जब वो नहीं बने थे, प्रेस क्लब ऑफ नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने फॉर्म 45-47 का मसला उठाया था। अभी उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया है, उसमें ये बात की है। कादिर मंदोखेल साहब बैठते हैं हमारे टॉक शोज़ में, वो फॉर्म 45-47 के सवाल उठाते हैं। तो ये मैं जस्ट अ कॉमेंट कि ये जो शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि आप फिर इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, गवाही क्यों नहीं देते? जरूर करेंगे, लेकिन उसका फैसला हमने करना है कि हमने कब करनी है। उसका फैसला आपने थोड़ी करना है या शुएब साहब ने थोड़ी करना है कि हमने कब करना है। ठीक है, फाइनल कमेंट्स कह रहे हैं। पहली बात तो ये है सर, फाइनल दो कमेंट्स। बातें इन्होंने की हैं। एक बात तो ये है कि 2018 की बात की है, मुझे बता दें कौन से 2018 के केस था आपका जो हमारे जिम्मे था, गवाही देने नहीं आए। दूसरी बात यह है कि आपने कब फैसला करना है, जब केस खत्म हो जाएंगे, मुकदमात खत्म हो जाएंगे, टिलोर खत्म हो जाएगा, फिर आप आएंगे और आपकी गवाही की कोई हैसियत नहीं होगी। आज आप तलब कर रहे हैं। मैं मसलन 2 केसों की बात करता हूँ। एक केस आपने सिर्फ आखिरी बात, एक आपने अता तरर वाले केस की बात की जो इनके पास फॉर्म 45 है। दूसरा नैयर बुखारी के भाई सिब्तुल हैदर बुखारी मेरे मुकद्दम मुकाबिल थे, उसके पास वही फॉर्म है जो मेरे पास है, मेरी उससे टेलीफोन पे बात हुई है। बस ठीक है, उनको कहें अपने फॉर्म लेकर आ जाएं, आपको सच पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे, जहांगीर जदून, हसन रज़ा पाशा साहब, शुएब शाहीन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।